हुई है ना? ठीक है। सबसे पहली चीज कि हमारा जो ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर नोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे नाक, जिससे हमारी जो सांसें हैं वो जाती हैं। ठीक है, हमारी जो एयर है हम लेते हैं, और इसमें जो एयर जाती है तो अंदर का स्ट्रक्चर काफी वस्कुलराइज्ड और म्यूकोसल लेयर होता है, जो डस्ट पार्टिकल को चिपकाता है। और इवन अंदर में बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो फिल्टर करके एयर को भेजते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा तो ये हमारे एयर को मॉइस्टन करके ही हमारे फेफड़े तक भेजता है कि किसी तरह का इरिटेशन नहीं हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे नाक के रीजन में, यानी कि ये जो कैविटी है इसको हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ये नेजल कैविटी हमारी मौजूद है, और इस नेजल कैविटी में जो बोन्स है जिसको हम लोग टर्बिनेट बोन कहते हैं, जो लैटरल साइड में है, मैंने पिछले क्लास में दिखाया था, स्कल में ही दिखाया था कि साइड में ही ये नेजल कैविटी मौजूद रहती है। ठीक है, नेजल कैविटी के साइड में लैटरल वॉल में, इसके साइड के दीवार में टर्बिनेट बोन होता है, वहां से एयर इंसर्ट करती है, वो साइनस तक पहुंच सकती है, पैरानेजल एयर साइनसेस तक वो पहुंचती है। ठीक है, पैरानेजल एयर साइनसेस के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि इसका भी एक रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरानेजल एयर साइनस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमारे वॉइस में रेजोनेंस देता है, जिसको हम यहाँ पे लिखा है साउंड रेजोनेंस, है ना। तो साउंड में रेजोनेंस देने वाला ये जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरानेजल एयर साइनसेस। इन 4 स्कल बोन्स, ये 4 हड्डियों में, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वहां पर ये मौजूद होता है, जोड़े में होता है, और हमारे स्कल की साइज को ये कम कर देता है, हल्का करता है। अगर हमारा जो स्कल है, ये स्कल को अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे आ जाओ, ये देखिए आ गया, हेलो बोल दो, हेलो, देखिए। तो इसके अंदर ये सब में यहाँ पे अगर हैमरिंग की जाएगी, अगर किसी खोपड़ी को मिल जाए, यहाँ पे हैमरिंग कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन होगा, और ये पोर्शन को हम लोग कहते हैं फ्रंटल साइनस। ठीक, तो हम अगर यहाँ पे एक पतली सतह है हड्डी की, यहाँ पर अगर हैमरिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 साइनसेस मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग फ्रंटल साइनस कहते हैं। अगर हम लोग ये मैक्सिला बोन है, ये वाला जो बोन है, इसको हम लोग मैक्सिला बोन कहते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये मैक्सिला और ये मैक्सिला। हम अगर अपने नाक के इस साइड और इस साइड की बात करें तो ये मैक्सिला बोन है। तो मैक्सिला बोन के पास के हड्डी के पास अगर हल्का सा छेनी रख करके, छेनी टाइप की चीज ठोकिएगा, ये फट जाएगा ये लेयर, और अंदर में ये अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है, ये एक साइनस है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। यहां पर आप देखिएगा इथिमॉइड साइनस है, बट इन दिस इमेज वी कैन नॉट एबल टू सी स्फेनॉइड साइनस। अगर बेस ऑफ द स्कल को देखा जाएगा तो वहां से हम लोग स्फेनॉइडल साइनस भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो स्फेनॉइड साइनस है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जिस हड्डी में लॉज्ड रहता है वो चमगादड़ के शक्ल की होती है, और उसको हम लोग कहते हैं स्फेनॉइड बोन। तो कमाल की बात यह है कि जो साइनस होता है ना, जिस हड्डी में है उसी का नाम पकड़ लेता है। जैसे कि फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन में जो साइनस होगा उसको कहेंगे फ्रंटल साइनस। जो साइनस इथिमॉइड बोन में मौजूद होगा उसको कहेंगे इथिमॉइड साइनस, और जो साइनस स्फेनॉइड बोन में होगा वो स्फेनॉइडल साइनस, और जो मैक्सिलरी में होगा वो मैक्सिलरी साइनस। तो हमारा जो स्कल है वहां पे एक बोन होती है ना, जिसको हम लोग स्फेनॉइड बोन कहते हैं, और उस स्फेनॉइड बोन के बेस के पास
एक हॉलो स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फेनोइड साइनस, और इसी के ऊपर पिट्यूटरी फोसा या हाइपोफिशियल फोसा होता है, जिसमें हमारा एक ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर आप लोग इंडोक्राइनोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो उसकी जानकारी आपको मिला होगा कि इंडोक्राइनोलॉजी में उसकी चर्चा जरूर की गई होगी, ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो हमारा जो स्कल है इसके वजन को हल्का करना, अगर ये साइनसेस नहीं होते तो हमारे स्कल भारी लगते, वॉइस में रेजोनेंस नहीं, जाम लगता, बोली ठीक से नहीं निकलती, तो ये इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए कोई लड़का यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक मिनट, अब वो लड़का लिख लीजिए, आप लिखिए, मैंने मिटाया नहीं है। अब आपको लिखने के लिए मैंने पूरा आजादी दिया, सब कोई लिख सकता है, एवरी वन कैन राइट, ठीक है, लिखिए। चलिए यहाँ पर कुछ चैट में कुछ आया है क्वेश्चन, वहां ऊपर से जा रहा है, वहां ऊपर से जा रहा है, अच्छा कहाँ ऊपर से जा रहा है रमजान? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऊपर से जा रहा है कि आप वेबिनार में गए हुए थे, वहां पे ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, तो यहीं पर खुला है हरी लाल, और मेरे घर के पास है छोटा सा, बहुत बढ़िया मिठाई देता है। तो चक्कर ये है कि आपका जो चल रहा है ना वो डार्क रूम, मैं पढ़ा दूंगा, आज ही पढ़ा दूंगा, वेबिनार हम कर देंगे तो बढ़िया सा एकदम पूरा डार्क रूम पे कर देंगे वेबिनार, ठीक है सर, वहां ऊपर से जा रहा है सर। ठीक है ठीक है, चलिए, तो ये डिक्रीज करता है वेट को, है ना, वार्म एंड मॉइस्टन एयर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और दीज आर द वर्क ऑफ ऑल साइनसेस, ये डिफरेंट साइनसेस के अलग अलग काम है, जिसमें फ्रंटल साइनस है, इथिमॉइड साइनस है, स्फेनोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। बैठिए, वो बगल वाले रूम में क्लास ले रहे हैं वो भी, ठीक है। ये जितने भी साइनसेस है ना, जितने भी नाक के साइनसेस हैं, मैक्सिलरी साइनस है, इसमें एक खूबी होती है कि ऑल साइनसेस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, ऑल साइनसेस, है ना, ऑल साइनस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब होता क्या है कि एक बीमारी होती है, आप लोग सुना होगा, ठीक है, वो बीमारी को हम लोग कहते हैं साइनोसाइटिस, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं साइनोसाइटिस। तो वो जो म्यूकोसल लेयर होता है ना साइनसेस का, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता और उस कंडीशन को साइनोसाइटिस कह सकते हैं, उस कंडीशन को कह सकते नहीं, साइनोसाइटिस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैक्सिलरी साइनस जो है यहाँ पर वाला, ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या होता है ना, फ्लूइड आके जम जाती है ना, और इन्फ्लामेशन पैदा कर देती है, सूजन पैदा कर देती है, और इंसान को काफी पेन होता है, और इसमें एलर्जी भी डेवलप कर जाती है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, आ गए साइनस में, डोंट वरी, एक्चुअली में हमारे जो नेजल कैविटी है इनका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे साइनस से है, इसलिए रिस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा जाता है तो साइनस को इंक्लूड करके पढ़ा जाता है। साइनस के रोल का रेस्पिरेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये हमारे एयर को सूदिंग कर देते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं, उसको इतना मॉइस्टन कर देते हैं कि सांस लेने में हमें इजी हो। ये कहीं ना कहीं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से 100% ये साइनसेस जुटे हुए हैं। लेकिन इसके जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक स्कल को हल्का करना और दूसरा स्कल को हल्का करने के अलावा ये हमारे वॉइस में रेजोनेंस देना, जो कि एक एक्ट है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, हम आपसे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाय द वे ये साइनस नहीं होता तो हमारा स्कल का वजन बहुत ज्यादा होता, पूरी ठोस हड्डियां होती, तो हमारे गर्दन पर वो भार पड़ता और गर्दन में एक बीमारी होती जिसको हम लोग कहते हैं क्या,
स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो गर्दन की हड्डी होती है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, हड्डी सब जो है ना पीछे की चपा जाती है, ये वाली जो हड्डी है ना ये, ठीक है, तो ये सारी जो है ना चपा जाएगी, चपाएगी ऐसा, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए देखिएगा बहुत सारे लोग जो है ना कॉलर लगा करके घूमते हैं, ठीक। अब हम लोग ये वाली, एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर आप बोले साइनस की बीमारी हो जाती, तो उसमें सिम्टम्स कैसे पता चलता है कि उसको साइनस की बीमारी हो गई? साइनस की बीमारी जो होती है उसको हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि इसका जो सिम्टम है कि जब साइनोसाइटिस होगी तो वो आदमी को एलर्जी होगा, बहुत सारे एलर्जी होगा, उसको डस्ट से भी एलर्जी होगी, ठीक है, उसकी एलर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि उसका जो नाक से फ्लूइड भी निकलेगा, ठीक, और उसका जो कंडीशन होगा, उसके हेड में बहुत दर्द होगा, उसका जो माथा होगा उसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, उसका जो मैक्सिलरी रीजन है वहां पे भी बहुत होगा, एंड इन फ्यू केसेस यू विल फाइंड पायरेक्सिया ऑल्सो, यानी कि बीच बीच में फीवर आ जाना, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है इसको हम लोग कहते हैं सिम्टम। इस सिम्टम पे जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो आप जो दर्द के बारे में बताइएगा कि मेरे माथा में बहुत ज्यादा दर्द है, तो माथा में दर्द होने के तो 50 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है कि जांच लिखता है, तो जांच में जब पता चलता है तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि ये साइनस है, ये साइनोसाइटिस है, साइनस तो सबको होता है, साइनोसाइटिस है, और वो सच्चा निकल जाता है जांच कराने के बाद, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की प्रोग्नोसिस। और जब आप जांच करके लाते हैं, है ना, इमेज के जरिए, पैथोलॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, पैथोलॉजिकली एक चीज पॉसिबल है कि साइनोसाइटिस में एलर्जी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो एलर्जी बहुत ज्यादा आने लगती है इंसान को। जब भी साइनोसाइटिस होगा तो एंटी एलर्जी के लिए जो ड्रग होती है ना, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, इस तरह की ड्रग दी जाती है, तो हिस्टामिन जो ब्लड में होगा, हिस्टामिन जो मास्ट सेल से निकलता है उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, लेकिन वो भी एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी है कि इमेजिंग से पता चलेगा, ठीक है, एक्सरे से बेसिकली पता चल जाता है कि वो आदमी को साइनोसाइटिस है, ठीक। समझ गई प्रियंका कुमारी? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बारे में हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है, मैं उतना दूर को किसी कलर से रंग देता हूं कि आप समझ लीजिए कि इतना दूर की पढ़ाई हो चुकी, पैसेज की पढ़ाई हो चुकी। ये पैसेज हम लोगों ने फिनिश किया, नेजल कैविटी जिसमें साइनस आ गया, नाक का एरिया आ गया, नीचे का पैलेटाइन बोन आ गया, यहाँ पर एक बोन होता है जिसको पैलेटाइन बोन कहते हैं। हम लोग इसके जस्ट बैक आते हैं, तो बैक साइड में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो लाल रंग से दिखा रहा है या और येलो कलर से और ब्लू कलर से यहाँ पे 3 एरिया दिखा रहा है, और ये तीनों एरिया एक नली है, एक ट्यूब है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो फनल के शेप का होता है। फनल शेप कहने का मतलब हो गया कि जिससे हम तेल उल भरते हैं, ये क्या है, फनल है ना, ये फनल के शेप का इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब बोलिएगा सर कैसे, तो मैं जब इसके बाहर से ड्रॉ करूंगा तो ये लगभग फनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कैसे बनता है, इस तरीके से, फिर ऐसे आया है और फिर नैरो हो गया है, तो ये ऑलमोस्ट फनल हो गया, ये पटना का हो गया, ये अमेरिका का हो गया, ठीक है। तो ये मिला जुला करके फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। बुक्स लिखती है इस बात को, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारी बुक लिखती है कि फेरिंग्स फनल शेप स्ट्रक्चर है, ऊपर से ब्रॉड और नीचे से थोड़ा नैरो होता है। ये स्कल के बेस के पास मौजूद होता है, जहां पर खोपड़ी खत्म होती है उसके बेस के पास ये मौजूद होता है ना, जंक्शन के पास, है ना, विद एसोफेगस एंड ट्रैकिया। अब इसका जो कनेक्शन है ये 2 जगह पे खुलता है, जैसे कि ये ट्यूब है तो ये 2 जगह पे खुलेगा, इसका कनेक्शन 2 भाई से हो जाता है, एक 2 रास्ते से। हम लोग
गुजरते हैं ना तो कोई रास्ता जा रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, कोई रोड जा रही है, सीधी रोड जा रही है, दिखाई दे रहा है ना, जा रही है रोड, रोड देख रहे हैं, ठीक है, ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, लेकिन रोड आगे चल करके ये क्या कर गई कि यहां से जो है ना बाइफरकेट कर गई। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। अब इस साइड चले गए तो दूसरा रास्ता पकड़ लिया, इस साइड चलेगा तो दूसरा। एग्जैक्टली फेरिंग्स के साथ यही सीन है कि जो फेरिंग्स होता है यहाँ पे 2 रास्ता बन जाता है, नीचे आने पे 2 रास्ता बनता है, और ये दोनों रास्ता आपस में काफी क्लोजली चिपके रहते हैं, लेकिन ये दोनों की वॉल्स अलग होती है, दोनों चिपके रहते हैं आपस में, ठीक है। तो आगे वाले को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, आगे वाले को ट्रैकिया या विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक है। और जो पीछे वाला जो रास्ता है ना, जो पीछे वाला रास्ता है ये हो गया आपको फूड पाइप, जिससे भोजन जाएगा। यानी कि जो ओरल फेरिंग्स है, जो फेरिंग्स है, ओरल फेरिंग्स, ये दोनों काम कर रहा है। ये रिस्पिरेटरी भी है, पार्शियली रिस्पिरेटरी और पार्शियली डाइजेस्टिव। इसको बुक ऐसा लिखती है कि इट इज एक्चुअली पार्शियली respiratory as well, partially digestive in nature, because ये प्रोसीड कराती है डाइजेशन के प्रोसेस को। डाइजेशन तो ओरल कैविटी ही से स्टार्ट होता है, तो जो भोजन होती है वो चिबाया हुआ जो भोजन होता है उसका जो बोलस होगा वो नीचे ही आएगा, और नीचे आने के बाद वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता है, इसलिए कि इस पे एक फ्लैप लगा रहता है। मैं बनाता हूं रेड कलर से, देखिएगा यहाँ पे अगर हम एक दरवाजा दे दे, ठीक है, एक दरवाजा दे दे और इसका नाम बोल दे इपिग्लॉटिस, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो जब भोजन ऊपर से आती है ना, तो हम भोजन को दिखा रहे येलो कलर से, ये भोजन आएगी, भोजन आएगी, भोजन आएगी। तो भोजन जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी, इधर आएगी, तो ये ढक्कन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ये ढक्कन क्लोज हो जाएगा और भोजन जो है सड़कते हुए, है ना, तो यहां से सर की जो सर से धीरे धीरे, देखिए यहाँ सर ही के नीचे होता है, धीरे धीरे सरकेगा जो भी भोजन होगा, सड़क करके धीरे 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 और ओसोफेगस के भीतर आकर के अब फिर स्टोमक में चला जाएगा। ये आप समझ लीजिए इपिग्लॉटिस जो ढक्कन है उसका काम होता है फ्लैप का। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो ये इपिग्लॉटिस का ढक्कन खुल जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसका हल्का सा भी कण चला जाता है, तो हम बोलते हैं सड़क गए। वो ये इपिग्लॉटिस के पीछे हम लोग के ट्रैकिया के अंदर कुछ कण इंटर कर जाता है। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम नेजल कैविटी के बाद जो फेरेंक्स आता है, जिसको हम लोग कहते हैं फेरेंक्स, जो ट्यूब आती है उसको हम लोग कहते हैं फेरेंक्स। और फेरेंक्स को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है, 1, 2, 3। क्यों बांटा गया आप ये समझिए, सिंपल है कि जो नाक के कैविटी के पीछे हो, जिसके भी पीछे होगा वो नाम पड़ जाएगा। नाक के पीछे है तो नेजोफेरेंक्स, मुंह के कैविटी के पीछे है, मुंह को क्या कहते हैं? ओरल, ओरल, ठीक है। तो ओरोफेरेंक्स या ओरल फेरेंक्स, और जो लैरिंक्स के पीछे है उसको कहते हैं लैरिंजियोफेरेंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है नली बटी, और ये क्या बेसिकली करती है कि ओरोफेरेंक्स को देखेंगे, ओरोफेरेंक्स ये भोजन भी ले जाने के लिए काम करता है, लेकिन नेजोफेरेंक्स ओनली रिस्पिरेटरी इन नेचर, ये सिर्फ रेस्पिरेशन कराने में ही मदद करता है। तो यहाँ लिख रहा है कि नेजोफेरेंक्स जो है ये बिहाइंड नोज टू द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये नाक के पीछे सॉफ्ट पैलेट तक मौजूद होता है, ठीक है ना। इंक्लूड यूवुला, टॉन्सिल, है ना, यहाँ पर
यूवुला जो मुंह को खोलते हैं तो बोल ऐसा ऐसा रहता है अंदर के इधर, उसको कहते हैं, और टॉन्सिल मौजूद होता है, और ऑडिटरी ट्यूब यहीं पर होगा जो सुनने में, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस करने में मदद करता है। ऑडिटरी ट्यूब को हम लोग स्टिचियन ट्यूब कहते हैं। कभी कभी गले में किसी को इन्फेक्शन लगता है तो कान तक वो इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारे कान, हमारे गले से लेके नासोफैरिंक्स के पास से 2 ट्यूब निकलती है जिसको स्टिचियन ट्यूब कहते हैं, और वो हमारे कान में खुलती है। अब आते हैं हम लोग ओरोफैरिंक्स, माउथ के पीछे है ना, फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट लेवल, जहां पे सॉफ्ट पैलेट होता है वहां पे मौजूद होता है। और एक बोन है जिसको हम लोग यहाँ पे गर्दन के पास होता है, जिसको हम लोग हाइवाइड बोन कहते हैं। इससे बहुत सारे मसल कनेक्टेड होते हैं, ये एंटीरियर साइड में होते हैं, तो इसको मैं निकाल के मैंने रखा है कि आपको दिखा देंगे, ठीक है। हाइवाइड बोन, देखिए यहाँ पे एंटीरियर साइड में एक बोन होता है जिसको हम लोग हाइवाइड बोन कहते हैं, और ये हाइवाइड बोन सिर्फ एंटीरियर साइड में होता है। बाकी सारा बोन गर्दन के पास जो है पीछे में होगा, जिसको हम लोग सर्वाइकल कहते हैं। ये यू शेप का बोन है, और इससे बहुत सारे मसल्स जो है अटैच करते हैं। वो गूंजना मैं बंद कर देता हूँ, क्या पता ऐसा क्यों होता है। अब देखिए तो ठीक हुआ, नहीं तो ठीक हो गया, देखिए तो जी सर, हो गया हो गया ना, ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट पैलेट का लेवल है, पैलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल, लैरिंजोफैरिंक्स, वो हिस्सा जो फेरिंग्स का लैरिंग्स के पीछे है, लैरिंग्स के पीछे, उसको हम लोग लैरिंजोफैरिंक्स कहेंगे। चलिए, जो फेरिंग्स है इसका जो कनेक्शन होता है, जो मैं बता रहा हूं, मैं अभी स्क्रीन को ब्लैक कर रहा हूं और आप बताइएगा हुआ कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि एक रास्ता आता है फेरिंग्स का और ये बाइफरकेट कर जाता है। आगे वाले रास्ते को हम लोग ट्रैकिया कह देंगे। याद रहेगा आपको, जब आप ऐसे छुइएगा तो इसका कार्टिलेज, रिंग टाइप का कार्टिलेज महसूस होगा, रिंग टाइप का कार्टिलेज महसूस होगा। और जो पीछे वाला जो होगा, इसके पीछे जो इसके बिहाइंड है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको ओसोफेगस कहेंगे। और ये दोनों के बीच में एक फ्लैप होती है, ढक्कन होती है, लाल रंग से मैं बना देता हूं, है ना। ये फ्लैप हो गया, इसको हम लोग इपिग्लॉटिस कहते हैं, इपिग्लॉटिस, ठीक है। ये इपिग्लॉटिस हो गई। अब हम लोग आते हैं कि ये पूरा एरिया फेरिंग्स है। एक नाम बोल दो, फेरिंग्स, मामला खत्म। लेकिन नाक के पीछे नासोफैरिंक्स, मुंह के पीछे ओरोफैरिंक्स, और लैरिंग्स के पीछे लैरिंजोफैरिंक्स। तो यहां पर जो लैरिंग्स है वो क्या है, लैरिंग्स ही अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको लैरिंग्स पढ़ना है। लैरिंग्स को कहते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज एक्चुअली वॉइस बॉक्स, और इसी में इपिग्लॉटिस मौजूद है। ये वाला हिस्सा जो है इपिग्लॉटिस का है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो मैं लैरिंग्स को दिखा रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं इपिग्लॉटिस मौजूद है, ठीक है। बोलिएगा तो बड़ा भी खोल करके दिखा सकते हैं, या इसी को बड़ा करेंगे, बड़ा होगा, हो जाओ। चलिए यहां आते हैं, तो ये वाली तस्वीर देखिए, ठीक है। क्या आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे ये वाली तस्वीर? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इपिग्लॉटिस है जो कि कार्टिलेज का बना है, और इसमें हाइवाइड बोन आगे से कनेक्टेड है, जो अभी हम लोग हाइवाइड बोन, यू शेप रिंग बोन है, जो इसको स्ट्रेंथ भी मौजूद कर रहा है, प्रदान कर रहा है कि ये कोलैप्स भी नहीं करे। और दूसरे साइड ये बहुत सारे मसल्स के अटैचमेंट कराता है, इधर के नेक के साइड के। इसका एक अपना रोल है, इंपॉर्टेंस है, आगे में होता है। ये टूट जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी, क्योंकि ये कोलैप्स करा देगा, हम इसको सांस की नली रोक देगा, ठीक है। ये टूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज की, अब इपिग्लॉटिस इज जस्ट लाइक अ फ्लैप। जैसे ट्रैक्टर को देखते हैं, ट्रैक्टर गांव में जो चलता है, तो ट्रैक्टर जब चलता है तो उसमें साइलेंसर होता है ऊपर में, और उसमें एक ढक्कन लगा रहता है। धुआं जब फेंकेगा ना तो ढक्कन खुलता है,
फट 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 फट, और उसके बाद जो है ढक्कन बंद हो जाएगा। जब धुआं नहीं फेंकेगा तो ढक्कन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बंद इसलिए होगा कि ऊपर से कोई कंकड़ नहीं चला जाए साइलेंसर के अंदर। एग्जैक्टली इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे एपिग्लॉटिस का, कि ये एपिग्लॉटिस खुले रहेंगे सांस लेने के दौरान जब जरूरत है, लेकिन कुछ खाएंगे पिएंगे तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा कि हमारे जो लैरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, है ना। तो आप पहले याद रखिएगा पीएल, पीएल, पी पहले और फिर एल बाद में, ठीक है ना। पी प्यार और एल स्टैंड फॉर लव। तो एक हो गया हिंदी, हिंदी से बना इंग्लिश, तो हिंदी टू इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी टू इंग्लिश। आपको हमेशा, स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि लैरिंग्स का है फेरिंग्स का है, फेरिंग्स को लैरिंग्स बोल देगा, लैरिंग्स को फेरिंग्स बोल देगा। तो पहले हिंदी शब्द याद रखिए, पी से फेरिंग्स और एल से लैरिंग्स, मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो लैरिंग्स है ये बहुत सारे कार्टिलेज के से बना है, ये मस्कुलर नहीं होता, ये बहुत सारे कार्टिलेज का बना होता है। इसमें अलग अलग तरह के कार्टिलेज होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज है। ध्यान रहे, थायराइड ग्लैंड भी होता है जिसमें आप T3, T4, TSH नाम का जांच करते हैं। थायराइड ग्लैंड होता है जिसकी एनोमली की वजह से हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होता है। ये वो चीज नहीं है, ये एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज का एग्जाम्पल ना वो मसल होगा ना वो हड्डी होगा, वो बीच का चीज होगा। जैसे कान का ये जो हड्डी है ये, इसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरह एक कार्टिलेज का ये नली बनता है, ट्यूब बनता है। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कार्टिलेज which joins with each other to form a tubular structure called larynx, and another name of larynx is voice box। हम लोग उसको voice box कहते हैं क्योंकि ये सांस को रिस्पिरेशन के काम के अलावा इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, जिसके वजह से हमारी वॉइस निकलती है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड भी मौजूद होता है। इसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड होता है, मसल के वाइब्रेशन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ये वाइब्रेट भी करेगा और आवाज निकालेगा। लेकिन वो सब चीज को अभी छोड़ते हैं। ये जब कार्टिलेज का बना हुआ है तो इसमें थायराइड कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, कोरिक्वाइड कार्टिलेज है ना, और देयर आर सेवरल क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। कई सारे कार्टिलेज है। जब सब सारे कार्टिलेज आपस में मिले तो ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इनलार्जिंग पोर्शन ट्रैकिया, ये दी जंक्शन है, ये फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ने वाली एक ट्यूब है, ये एक ओपनिंग है। इसमें ग्लॉटिस जो लगा होता है, GLOTTIS, ग्लॉटिस, ये प्रिवेंट करता है भोजन को अंदर जाने से। 9 कार्टिलेज इसमें मौजूद होते हैं, 9 कार्टिलेज, 3 इंडिविजुअल पीस के होते हैं, अलग अलग कार्टिलेज होते हैं। कितने कार्टिलेज के मिश्रण से बनता है? 9 कार्टिलेज के मिश्रण से ये बनता है। 9 अलग अलग, जैसे ईंट से दीवार बनती है, ठीक है। इसमें थायराइड कार्टिलेज, केरिक्वाइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस खुद एक कार्टिलेज का दरवाजा है। 3 पेयर्स कार्टिलेज, 3 इंडिविजुअल अकेले अकेले कार्टिलेज 3, और 3 पेयर में कार्टिलेज होते हैं, जिसका नाम होता है आर्टिनॉइड कार्टिलेज, जो कैरिक्वाइड के ऊपर होते हैं। कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज जो जुटे होते हैं आर्टिनॉइड कार्टिलेज से, और उसके अलावा क्यूनिफॉर्म, है ना, कार्टिलेज। तो दीज आर दी कार्टिलेज। जब ये 9 पीस कार्टिलेज आपस में मिलते हैं तो इस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये साउंड का प्रोडक्शन करता है। इसमें एक पेयर, 2 पेयर ऑफ लिगामेंट, इंफीरियर लिगामेंट कॉल्ड वोकल लिगामेंट। इसका जो नीचे का लिगामेंट होता है उसका नाम है वोकल लिगामेंट। अब सवाल होगा कि सर ये लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट एक थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर है, बांधने का यूजुअली काम करता है। कहा यह जाता है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला
जो होता है उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं, और हड्डी से मसल को जो जोड़ने वाला होता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। अब लिगामेंट की बात समझिए, नीचे में कुछ लिगामेंट होते हैं जो आवाज के लिए ही स्पेशल होते हैं, जिसको वोकल लिगामेंट कहते हैं। कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहता है। इसमें वोकल कॉर्ड दो होते हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। तो यहां पर एक ट्रू वोकल कॉर्ड होता है। हाँ, दे प्रोटेक्ट साउंड व्हेन एयर पासेस बिटवीन देम, और ये साउंड को प्रोड्यूस करता है जब इसमें हवा जाती है। तो हवा हम लोग रिस्पायरेशन करने के लिए करते हैं, चिल्लाने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। सुपीरियर लिगामेंट कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अच्छा, वेस्टिब्यूलर लिगामेंट ऊपर का कहलाता है, लेकिन वेस्टिब्यूल का मतलब होता है रास्ता। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है रास्ता। ये कवर होता है म्यूकस से। फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है जो जिसका कोई फंक्शन साउंड के प्रोडक्शन में नहीं होता है। प्रोटेक्ट द वोकल फोल्ड, ये मेन वोकल कॉर्ड को फॉल्स वाला बचाता है, ठीक है। दिस वेस्टिबुलर फोल्ड, यहाँ पर जो पैसेज वाला जो फोल्ड है, रास्ता जो है ना, वो कार्टिकुलेट कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है। तो आप सिंपली जब रिस्पायरेशन के बारे में लिखिएगा तो आप ऐसा सिंपली लिख सकते हैं कि लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स जो है, ठीक है ना, पहले फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स हुआ, और लैरिंग्स फाइनली आके कनेक्ट होता है ट्रैकिया से, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग आ रहे हैं टेंशन लेंथ एंड पोजीशन ऑफ वोकल फोल्ड। यहां पर वोकल फोल्ड वगैरह को दिखाया जा रहा है। देख लीजिए अंदर का भीतर का जो है आप देख सकते हैं। अगर इसको देखने के लिए इंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आपको टंग का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप एपिग्लोटिस देख सकते हैं, ये खुला जाती है ना, तो अंदर ट्रैकिया में नहीं जाती है। ये वोकल फोल्ड जो है इसको रोकने का काम कर देता है, ठीक है। अंदर का जो पैसेज है उसको हम लोग रीमा ग्लोटिस के नाम से जानते हैं, लेकिन हम जब सड़कते हैं तब फिर खांसते हैं तो वोकल फोल्ड के पास से फिर वो झटके से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर अंदर चला जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। पैसेज को, अंदर के पैसेज को हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो पैसेज है लेकिन बिल्कुल खुला हुआ नहीं है, पर्दा है। यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड जो है ना,